अपरोक्षानुभूति माने वो अनुभव जिसके होने के लिए किसी भी वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति इनका प्रतिबंध नहीं है। देखो, जैसे हमको पति का अनुभव चाहिए तो पत्नी होनी आवश्यक है। हमको जागृत जगत का अनुभव चाहिए तो देहात्म भाव की आवश्यकता है। हमको स्वप्न का अनुभव चाहिए तो सूक्ष्म देह के साथ तादात्म्य की आवश्यकता है। हम इससे परेशान हो गए, इसको छोड़ दें तो सुषुप्ति की आवश्यकता है। लेकिन एक ऐसा अनुभव है जो प्रमाण निरपेक्ष है। इस प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति को कहते हैं अपरोक्ष अनुभूति। देखो, तीन चार बातें होती है। एक होती है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष माने इंद्रियों के माध्यम से जो ग्रहण किया जाता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। तो जागृत अवस्था और यह स्थूल जगत, यह प्रत्यक्ष है। अच्छा, दूसरा है परोक्ष। परोक्ष माने किसी ने कहा, किसी ने देखा, हमने सुना और मान लिया, परोक्ष। तो इसमें क्या आता है? इसमें आता है स्वर्ग, नरक, ब्रह्मलोक, गंधर्वलोक, देवलोक, सुर, असुर, भगवान। देखो, राम, कृष्ण, देखे कहाँ है? सुन लिया है, मान लिया, तो क्या कर ही क्या सकते हैं। तो एक हो गया प्रत्यक्ष, दूसरा हो गया परोक्ष, और तीसरा होता है अपरोक्ष। तो प्रत्यक्ष अनुभूति के लिए इंद्रियों की आवश्यकता, परोक्ष अनुभूति के लिए श्रद्धा की आवश्यकता। जिस पर हमारी श्रद्धा नहीं होती उस ज्ञान को हम स्वीकार नहीं करते। देखो, केवल श्रद्धा का क्षेत्र है। जहाँ जहाँ अज्ञान है वहाँ श्रद्धा है। तो प्रत्यक्ष के लिए इंद्रियों की अपेक्षा और परोक्ष के लिए श्रद्धा की अपेक्षा। तो या तो हम इंद्रियों में बैठे रहे तब प्रत्यक्ष का दर्शन होगा, या तो हम बुद्धि में बैठे रहे तो हमको परोक्ष का दर्शन होगा। बुद्धि में श्रद्धा का स्थान है, मन में संदेह है, बुद्धि में श्रद्धा है। अच्छा, फिर आते हैं अपरोक्ष पर। तो अपरोक्ष अनुभूति के लिए, अपरोक्ष अनुभव के लिए ना तो इंद्रिय की अपेक्षा है, ना तो श्रद्धा की अपेक्षा है। देखो, हम है, अपना होना जो है, क्या ये इंद्रियों से जानते हैं? नहीं। क्या ये श्रद्धा से जानते हैं? नहीं। जिसको जानते हैं उसके लिए श्रद्धा की आवश्यकता नहीं है। देखो, जैसे हमने अग्नि को हाथ लगाया और हमारा हाथ जल गया, तो उसके बाद जब हम कहेंगे कि हम जानते हैं अग्नि जलाता है, ये श्रद्धा की बात नहीं है, ये अनुभव की बात है। देखो, तो इसी प्रकार से हम है, हमारा आदि, मध्य, अंत और अभाव नहीं है। ये इसमें ना तो श्रद्धा की आवश्यकता है, ना किसी इंद्रिय मन बुद्धि की आवश्यकता है। यहां आके बैठो तो इस अपरोक्ष अनुभूति को हमको ग्रहण करना है। अब सवाल ये आता है, कैसे पता चले कि हमको ये अपरोक्ष अनुभूति हुई है? तो इसके लिए दो चीज़ें शास्त्र, साधु संत और यह ग्रंथ अपरोक्ष अनुभूति हमको बता रहा है। एक विषय है कि हम जगत को मिथ्या माने या जगत को आत्मरूप से पहचाने। देखो, दो बातें हैं। अब दोनों का
प्रभाव एक ही होगा। जगत को जब मिथ्या मानेंगे तो मिथ्या वस्तु के प्रति हमारे मन में राग द्वेष और इच्छा कामना नहीं होती। उसी प्रकार से जब आत्म रूप से मानेंगे तो हमको हमारी इच्छा स्वयं के प्रति राग द्वेष नहीं होता। देखो, क्योंकि इच्छा और राग द्वेष के लिए अन्य की सत्य प्रतीति, माने अन्य को सत्य के रूप में ग्रहण करेंगे तो तभी जाकर के काम क्रोध लोभ भय इत्यादि आता है।